तो भाई क्लैट आ चुका है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जल्दी से लीगल रीजनिंग के जो टॉपिक्स हैं वो रिवाइज कर लें। तो मैं जल्दी से आपको इस शॉर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताती हूँ लीगल रीजनिंग के लिए। अगर हम बात करें सबसे पहले क्रिमिनल लॉ की, तो उसमें आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैंस रिया, एक्टस रिया, थेफ्ट, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, उसी के साथ साथ आपका डेकॉइटी, रॉबरी, मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसी के बाद अगर हम बात करें आपके टॉर्ट की, तो टॉर्ट में हो जाता है जनरल डिफेंसेस इंपॉर्टेंट हो जाता है, एब्सोल्यूट लायबिलिटी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, ये आपके लिए टॉर्ट्स में इंपॉर्टेंट हो गए, वाइकेरियस लायबिलिटी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें आपकी फैमिली लॉ की, तो फैमिली लॉ में अगर हम हिंदू लॉ की बात करें तो हिंदू लॉ में आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, डाइवोर्स इंपॉर्टेंट है, मैरिज इंपॉर्टेंट है, मेंटेनेंस इंपॉर्टेंट है। सेम अगर हम मुस्लिम लॉ की बात करें तो उसमें भी आपके मैरिज इंपॉर्टेंट रहेगी, डाइवोर्स इंपॉर्टेंट रहेगा और उसी के साथ साथ सक्सेशन राइट्स भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, उसके बाद अब हम आ जाते हैं आपके मिसलेनियस लॉज पे। जब हम मिसलेनियस लॉज की बात करते हैं तो आईपीआर में कॉपीराइट और एआई तो देख ही लेना। ठीक है, पेटेंट को भी एक बार रिवाइज कर लेना। फिर अगर हम बात करें आपके इंटरनेशनल लॉ, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी जो मैंने आपको पहले बोला था वो भी एक बार रिवाइज कर लेना। उसी के साथ पॉक्सो का थोड़ा सा एक बार समरी देख लेना, जेजे एक्ट की भी समरी देख लेना। लास्ट नॉट द लीस्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉ की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ में आपके लिए इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, बेलमेंट, आपके जो एसेंशियल्स है कॉन्ट्रैक्ट के वो इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्टेंस के जो टाइप्स है, कंडीशनल एक्सेप्टेंस वगैरह, वो सारी चीजें भी आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनको रिवाइज करना ही करना है, स्किप नहीं कर सकते हो।